हाय गाइस, वेलकम बैक टू मूड एंड फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई की रेसिपी जिसका नाम है मलाई लड्डू। ये लड्डू मुंह में घुल जाने वाले लड्डू हैं। ये अपनी नाम की तरह एकदम मलाई की तरह सॉफ्ट होती है और ये कुछ ही चीज़ों से बहुत आसानी से घर पे बनाई जा सकती है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो आइए बनाते हैं मार्केट स्टाइल मलाई लड्डू। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मलाई लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध को फाड़ेंगे। यहाँ पे हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। आप गाय का या भैंस का किसी का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हो, बस दूध मलाईदार होना चाहिए। दूध को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। ये दूध बॉईल हो रहा है, हम एक अलग बर्तन में आधा लीटर फुल क्रीम दूध को उबलने के लिए रख देंगे। उस दूध को हम मीडियम से हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। इस दूध को हमें गाढ़ा करना है। जो हमने 1 लीटर दूध फाड़ने के लिए चढ़ाया था उसमें आप देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ गया है। इस टाइम पे हम इसका गैस ऑफ कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। यहाँ पे हमने आधे नींबू को निचोड़ के उसका रस निकाल लिया है और उसमें 3 से 4 चम्मच पानी मिला के उसका एक पतला घोल बना लिया है। वो हम इसमें डाल के इसको दूध को हम फाड़ेंगे। अगर आप चाहें तो यही चीज़ सिरके से भी कर सकते हैं। आप सिरके को 1 चम्मच सिरके को 2 से 3 चम्मच पानी डाल के उसे मिक्स कर लें और दूध में डाल के दूध को फाड़ेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में दूध अब अच्छे से फट चुका है। इसमें से छेना और उसका पानी अलग हो चुका है। इसका एक येलोइश सा पानी अलग हो जाता है इससे। जैसे ही फट जाता है इसमें से छेना अलग हो जाता है। आप देख सकते हैं हमने जितना नींबू पानी का घोल बनाया था उसमें से आधा बच चुका है। आपकी दूध की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपका नींबू पानी का घोल पूरा इस्तेमाल हो जाए दूध को फाड़ने में, या फिर एक्स्ट्रा भी लग जाए, या फिर इससे कम में भी दूध फट सकता है। अब हम इसे छान के छेना अलग कर लेंगे। उसके लिए हम कोई कोलैंडर या फिर कोई छलनी का इस्तेमाल करेंगे। उस पर हम एक मसलन क्लॉथ या फिर कोई कॉटन का क्लॉथ या फिर आप रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कॉटन का रुमाल इस्तेमाल किया है। इसे कोलैंडर पे लगा के अब हम छेने को छान लेंगे। छेने को छानने के बाद हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर देंगे, जिससे इसमें जो नींबू के रस का एसेंस या फिर टेस्ट हो या फिर विनेगर आपने जो इस्तेमाल किया उसका टेस्ट हो वो अच्छे से वॉश हो जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए। अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसे हल्का सा निचोड़ देंगे और निचोड़ने के बाद इसे हम इसी कोलैंडर पे, इसी चलनी पे रख के इसे थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे। इसे हमें किसी भी भारी बर्तन से दबाना नहीं है जैसा हम पनीर में करते हैं। इसे हमें ऐसे ही रख के इसका पानी थोड़ी देर निकलने देना है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट के लिए। जब तक हमारा छेना रेस्ट कर रहा है हम देख लेंगे हमने जो दूध चढ़ा के रखा था गाढ़ा होने के लिए, उसे हम लगातार चलाते हुए उसे गाढ़ा कर लेंगे। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें फ्लेम मीडियम से हाई ही रखना है। अगर हम लो फ्लेम पे दूध गाढ़ा करेंगे तो दूध का कलर चेंज होके ब्राउन हो जाएगा और मलाई लड्डू का कलर वाइट होता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को हमें लो नहीं करना। छेना भी 10 मिनट रेस्ट कर चुका है। अब हम छेने को एक थाली में निकाल लेंगे और फिर इसे हल्का सा हाथ से फोड़ देंगे। छेने को हाथ से फोड़ने के बाद अब हम एक पोटैटो मैशर लेंगे, जिससे हम आलू को या फिर पाव भाजी को मैश करते हैं वो मैशर लेंगे और इसे छेने को अच्छे से उसे हम मैश करेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप अपनी हथेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मैश करेंगे जिससे ये मलाई की तरह सॉफ्ट हो जाए। 8 से 10 मिनट मैश करने के बाद हमारा छेना अब अच्छे से मैश हो चुका है, ये सॉफ्ट हो चुका है। बस हम इसे अब साइड रख देंगे। फिर हम देखेंगे हमारा दूध अभी गाढ़ा हुआ कि नहीं। जो हमने दूध गाढ़ा होने के लिए चढ़ाया था उसे हम चेक कर लेंगे और आप वीडियो में देख सकते हैं दूध अब गाढ़ा हो चुका है। हमने जिस क्वांटिटी में दूध चढ़ाया था उसका ऑलमोस्ट हाफ क्वांटिटी बचा हुआ है। अब हम इस टाइम पे इस पे डालेंगे 4 बड़ी चम्मच चीनी। आप यहाँ चीनी की मात्रा 1-8 चम्मच बढ़ा भी सकते हो, पर ये परफेक्ट मीठा है। आप अगर 4 बड़े चम्मच चीनी डाल रहे हो तो वो परफेक्ट मीठा होगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 चम्मच चीनी और बढ़ा लीजिए। चीनी डाल के हम फिर से इसे चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लेंगे।
इसे हमें इस टाइम पे बिल्कुल भी चलाना बंद नहीं करना है। इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और आप देख सकते हो ये अब बहुत कम बचा है, मतलब ऑलमोस्ट आधा कप के आसपास अब हमारा दूध बचा हुआ है। अब हम इसमें इस टाइम पे डालेंगे जो हमने मैश करके रखा था अपना छेना, वो हम इसमें डाल देंगे। छेना डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 2.5 बड़े चम्मच मलाई। जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो हम इसमें डाल देंगे। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इसे डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और हम साथ में इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। आप अगर इसमें चाहें तो 1/4 चम्मच केवड़े का एसेंस या फिर आधा चम्मच गुलाब जल भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम से हाई फ्लेम पे फिर से 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे, या फिर जब तक सारा मिक्सचर अच्छे से इकट्ठा ना हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। और इसे हम लाडल से प्रेस करते हुए पकाएंगे, जिससे इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ हो जाए। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे कि सारा मिक्सचर सूख चुका है, मतलब जो इसमें लिक्विड था वो सूख चुका है। इस टाइम पे हम इसे गैस से हटा देंगे और इसे हम थोड़ी देर गैस बंद करने के बाद भी चलाते रहेंगे, जिससे ये नीचे से ब्राउन ना हो। और अगर आपको छेना नहीं इस्तेमाल करना या फिर दूध को गाढ़ा नहीं करना है तो आप छेने की जगह 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल कर सकते हो। पनीर को ग्रेट करके ले सकते हो। और दूध और चीनी की जगह आप 150 से 200 ग्राम मिल्क मेड का इस्तेमाल कर सकते हो। पनीर और मिल्क मेड को मिक्स करके गैस पे थोड़ी देर भून लें जब तक उसका मॉइस्चर ना उड़ जाए। उसके बाद आप उसके लड्डू तैयार कर सकते हैं। पर यहाँ हम छेना और दूध से इसे तैयार कर रहे हैं और हमारा मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। इसे आप अच्छे तरीके से ठंडा होने दीजिए, जल्दबाजी नहीं करें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। हमारा मिक्सचर अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसका हम लड्डू तैयार करेंगे। लड्डू बनाने के लिए हम एक नींबू के आकार का मिक्सचर अपने हाथ में लेंगे, हथेली में लेंगे और उसका गोल लड्डू बना लेंगे। बस हो गया हमारा मलाई लड्डू एकदम तैयार। आप इसे किसी पेपर कप में रख के इसे सर्व कर सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हो अगर आपके पास पेपर कप्स ना हो तो। ऐसे ही हम सारे मलाई लड्डू तैयार कर लेंगे। ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अगर आप चाहें तो इसे केसर के दूध और पिस्ता से गार्निश करके भी तैयार कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो इसे ऐसे प्लेन भी छोड़ सकते हैं। हम आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाते हैं उसका टेक्सचर कैसा है। और ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। इस रक्षाबंधन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।